हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ आई हूँ और देखते हैं कि मई का मंथ आप लोगों के लिए सनसाइन के अकॉर्डिंगली कैसा रहने वाला है। पर इससे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं नई नई वीडियोस बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि मई का मंथ सन साइन के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जिनका बर्थ 21 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक है, उन लोगों के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। तो एरीज के लिए मई का मंथ जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। मतलब उनको ध्यान रखना है कि सर्कमस्टेंसेस उन्हें चीट ना करें। ये चीट जो है सर्कमस्टेंसेस का, ये हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स पे भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है। पर जहाँ मुझे ज़्यादा फोकस लग रहा है वो हेल्थ पे लग रहा है। तो उन्हें अपनी हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत फास्ट मूव नहीं करना है, बहुत एग्जर्ट अपने आप को नहीं करना है और बहुत ध्यान रखना है अपना। और अगर कुछ इश्यूज़ हो तो उसे धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करना है। अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्टर से उन्हें कंसल्ट करना है। और इस तरह से एरीज के लिए जो है वो मई का मंथ हेल्थ के ऊपर फोकस्ड है। अब देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जिनका बर्थ 20 अप्रैल से लेकर के और 20 मई तक है, उनके लिए ये जो मई का मंथ है वो कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो मई का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बहुत सपोर्ट होने वाली है। पोजीशन वाइज भी उनकी बहुत, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनकी बहुत पोजीशन स्ट्रांग होने वाली है। जो टॉरेंस है वो कहते हैं कि चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आए उनकी लाइफ में, पर वो उन्हें बहुत ही समझदारी से हैंडल करते हैं। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है मई के मंथ के लिए, पर मैं ये भी बोलूँगी कि उन्हें जो हैंडल है वो भी मैच्योरली करना चाहिए। और इसी तरह से टॉरेंस के लिए जो है वो मई का मंथ रहने वाला है। अब देखते हैं कि जेमिनाई जो 20 मई से लेकर और 20 जून तक बॉर्न है, उनके लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। सो जेमिनाई के लिए जो मई का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके लिए एक न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है। ये जो न्यू बिगनिंग है उनके लिए हर एस्पेक्ट पे हो सकती है, पर्सनल एस्पेक्ट पे भी हो सकती है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है। और ये जो न्यू बिगनिंग है वो उनके लिए मैजिकल रिजल्ट्स लेके आने वाली है। तो मैं यही बोलूँगी कि इस न्यू बिगनिंग को, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर मैं ये न्यू बिगनिंग प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखती हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है कि उनकी जॉब चेंज हो, उनके बिजनेस में कोई न्यू जॉइनिंग्स हो, उस तरह से। तो मुझे ज़्यादा ये प्रोफेशनली लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके ऊपर जो है उनके जो टीचर्स बोल लीजिए, गुरु बोल लीजिए, या जो भी उनके जो हायर सेल्फ है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है उनके साथ में रहेगी। और वो इस मंथ में वो बहुत ही ग्रो करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो है, जो 21 जून से लेके और 20 जुलाई तक बीच में बॉर्न है, उनके लिए कैसा रहने वाला है मई का मंथ। तो कैंसर के लिए जो मई का मंथ है वो उनके लिए भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। इमोशनल एस्पेक्ट्स पे कहते हैं कि इमोशनल एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं उनकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब ये इमोशनल एस्पेक्ट पर्सनल भी हो सकती है, कहीं कोई रिलेशंस में हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप्स में हो सकती है, या कहीं मैरिज प्रोस्पेक्ट से न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। और अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट से देखती हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि मई के मंथ में जो कैंसेरियस के लिए है बहुत ही फोकस्ड है। वो अपने काम को लेके बहुत ही फोकस्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या उनकी बिजनेस हो, कोई भी हो।
और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो मल्टी वे में अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं। अब ये जो मल्टी वे में स्प्रेड है ये प्रोफेशनल एरिया में भी आता है कि आप अपने अगर बिजनेसमैन हैं तो आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, और अगर जॉब में हैं तो आप जॉब के साथ में कुछ और कर सकते हैं, और अगर पर्सनल एस्पेक्ट्स पे है तो ये इमोशनल एरिया है। तो यहाँ पे ये शो करता है कि ये अपने आप को ओपन अप रखते हैं कि क्योंकि इमोशंस में न्यू बिगनिंग भी आया था, तो हो सकता है कि न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स का टाइम पीरियड हो। तो इस तरह से उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो 23 जुलाई से लेकर के और 22 अगस्त बॉर्न है, उनके लिए मई का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। लियो के लिए जो मई का मंथ है वो बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे उनकी फैमिली जो है उनको हर तरह से सपोर्ट करने वाली है और हर एस्पेक्ट पे उनकी स्ट्रेंथ होने वाली है। ये जो स्ट्रेंथ है ये पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी दोनों एस्पेक्ट पे उनकी स्ट्रेंथ आ रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ जो लियो के लिए आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। ये जो ब्लॉकिंग है ये इमोशनल एस्पेक्ट पे है, हार्ट चक्रा पे है, तो वो उन्हें नहीं करना है। ओपन अप होकर के सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करना है, और अगर उनके मन में, हार्ट चक्रा मीन्स उनके मन में अगर कोई बात है तो उन्हें वो एक्सप्रेस करना चाहिए, और सर्कमस्टेंसेस को ओपन अप होकर के देखना चाहिए। फैमिली की सपोर्ट हर तरह से उनके साथ है और हमेशा रहेगी ही रहेगी, और स्ट्रेंथ भी उनके साथ में है। अब हम देखते हैं कि वर्गो जो 23 अगस्त से लेकर के और 22 सितंबर तक बॉर्न है, उनके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है। वर्गो के लिए जो मई का मंथ है वो इनोसेंटली कुछ न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में होने वाली है। अब ये जो इनोसेंट न्यू बिगनिंग है ये पर्सनल, प्रोफेशनल कुछ भी हो सकती है, और न्यू अपॉर्चुनिटी, जब भी हम कोई चीज़ इनोसेंट वे में करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पर हमें अगर यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके करते हैं इनोसेंट न्यू बिगनिंग, तो डेफिनेटली हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो उस वे में मैं ये वर्गो के लिए यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, आप उसे यूनिवर्स को सरेंडर करके एक्सेप्ट करिए। डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कहीं ना कहीं मई का मंथ जो है वो वर्गो के लिए इमोशनल एस्पेक्ट्स पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। वो इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें इमोशनली वीक नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। उनकी फैमिली की सपोर्ट उनके साथ में है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में उनकी ग्रोथ आ रही है मेरे अकॉर्डिंगली, तो उन्हें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और न्यू मैसेजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं, उन्हें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें पॉजिटिव रहना चाहिए। यूनिवर्स की सपोर्ट के साथ जो इनोसेंट न्यू बिगनिंग्स है उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो मई का मंथ कैसा रहने वाला है, जो 23 सितंबर से लेकर के और 20 अक्टूबर तक बॉर्न है। तो लिब्रा के लिए जो मई का मंथ है वो हार्ड वर्क का मंथ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें हर एस्पेक्ट पे हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करेंगे तभी उन्हें रिज़ल्ट मिलेगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और कहीं अगर किसी भी एस्पेक्ट पे कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो वो उन्हें इग्नोर करना चाहिए। इमोशनली उन्हें अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली भी ड्रेन्ड हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप को खुश रखना है और हार्ड वर्क को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हार्ड वर्क ही जो है वो हमारी सक्सेस की है। और कुछ छोटे मोटे इश्यूज अगर कुछ होते हैं तो उनको इग्नोर करना है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन जो 23 अक्टूबर से लेकर के और 22 नवंबर बॉर्न है, उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो स्कॉर्पियन के लिए जो मई का मंथ है वो मिक्स्ड रिएक्शंस के साथ में है। एक
उनकी जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट की जर्नी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो एकदम राइट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। काम जो है उनके लिए बिल्कुल परफेक्टली वो मूव कर रहे हैं अपने काम में, और उनको सक्सेस भी मिलेगा। कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। ये स्टेगनेशन जो मुझे दिख रही है वो उनकी हेल्थ एस्पेक्ट पे हो सकती है, कि कहीं ना कहीं उन्हें हेल्थ जो है वो स्टक करने की कोशिश कर रही है। तो उन्हें स्टक नहीं होना है, क्योंकि उनकी प्रोफेशनली बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे दिख रही है। तो उन्हें अपना पूरा ध्यान जो है अगर वो अपने प्रोफेशन पे लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ है वो उन्हें तंग नहीं करेगी, और इमोशनली भी उन्हें अपने आप को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये स्कॉर्पियन के लिए जो है वो मेका मंथ कैसा रहने वाला है हमने देखा। अब देखते हैं सेजिटेरियस के लिए मेका मंथ कैसा रहने वाला है, जो 23 नवंबर से लेकर के और 21 दिसंबर तक बॉर्न है। तो सेजिटेरियस के लिए जो मेका मंथ है वो बहुत ही अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा आया है। उनके लिए जो है न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है और पर्सनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है, बट ये जो मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही है वो फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ में दिख रही है। तो हो सकता है प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे हो, और कहीं ना कहीं उन्हें फैमिली फ्रेंड्स की सपोर्ट मिलेगी, और जिसकी वजह से उनकी हेल्प एंड सपोर्ट की वजह से उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही है, और वो अपने आप को एक अच्छे नोट पर सेटल कर पा रहे हैं, मैच्योर वे में अपने आप को सेटल कर पा रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि सेजिटेरियस के लिए जो मेका मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए जो 22 दिसंबर से लेकर के और 19 जनवरी तक बॉर्न है उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न के लिए जो मेका मंथ है वो बहुत ही अच्छा है। बैलेंसिंग, उनको कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करना है। अब ये जो तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सर्कमस्टेंसेस पे अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। अब ये जो बैलेंसिंग होती है ये हर एस्पेक्ट पे देखिए हो सकती है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है, आपका जॉब है उसमें अप्स एंड डाउन्स है, बिजनेस है उसमें अप्स एंड डाउन्स है, पर्सनली कोई ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को अनबैलेंस्ड फील कर रहे हैं। तो क्या करना है, उन्हें अपने आप को हर एस्पेक्ट पे बैलेंस करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे कार्ड ये भी बताता है कि बैलेंसिंग करने का जो सबसे इजी वे और सबसे इम्पॉर्टेंट वे है वो है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो तो आप चैरिटी कर लीजिए। आपको लगता है आप कहाँ, जहाँ भी आपको लगता है आपको मंदिर में डोनेशंस देना है, मस्जिद में डोनेशंस देना है, आपको किसी एनजीओ में डोनेशंस देना है, आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्प से डोनेट करना है, किसी भी तरह से आप अपनी डोनेशंस दे सकते हैं। ये जो डोनेशंस है ये आपको बैलेंस करती है। ये था कैप्रिकॉर्न के लिए मेका मंथ कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो 20 जनवरी से लेकर के और 18 फरवरी बॉर्न है उनके लिए मेका मंथ कैसा रहने वाला है। तो एक्वेरियस के लिए जो मेका मंथ है वो मैं कहूँगी कि उनके लिए मैरिज प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, फैमिली में सेलिब्रेशन हो सकता है। सेलिब्रेशन किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है, कोई घर में कोई फंक्शन हो सकता है, घर में कोई मैरिज का प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और उन सब की वजह से काम का लोड भी बढ़ सकता है। तो ओवरबर्डनिंग का भी कार्ड है, तो उन्हें अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है और कहीं ना कहीं एंजॉय करना है। जो सेलिब्रेशन जिस भी वे में आ रहा है उनके घर में उन्हें उसे एक्सेप्ट करना है, और अपना जो उनको अगर वो ओवरबर्डन है तो उन्हें ईज़ आउट करना है। अब देखना है कि वो कैसे ईज़ आउट कर सकते हैं। अगर उनकी काम के वे में ओवरबर्डन है तो अपने काम को उन्हें मैनेज करना है ठीक से, और अगर कुछ और किसी वे में ओवरबर्डन है तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना है, जिससे उनकी जो ओवरबर्डनिंग है वो कम हो सकती है। अब हम देखते हैं कि पाइसेस जो 19 फेब से लेकर के और 20 मार्च बॉर्न है उनके लिए मेका मंथ कैसे रहने वाला है। सो पाइसेस के लिए जो मेका मंथ है वो थोड़ा सा जजमेंटल है, और जजमेंटल होने का मतलब होता है कि जहाँ पे हम
यूनिवर्स से अपने लिए हेल्प एंड सपोर्ट मांगते हैं। तो जब हम यूनिवर्स से अपने लिए हेल्प एंड सपोर्ट मांग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो है वो जजमेंटल मोड पे चल रही है। और मुझे उनका जो दिख रहा है वो हेल्थ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे उनके दिख रहे हैं। और मैं यही बोलूँगी कि कार्ड का जो रीडिंग आया है, उन्हें अगर कहीं अगर फाइनेंशियल इश्यूज अगर उनके लाइफ में आ रहे हैं तो उन्हें कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे वो अपनी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सके। हेल्थ में अगर उनका प्रॉब्लम आ रहा है तो उन्हें कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर केयर करना चाहिए उन्हें अपना। तो ये था मई के मंथ में। मई का मंथ जो है वो सन साइन के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा अपने मंथ को प्लान आउट करने के लिए और देखने के लिए कि उनके लिए कैसे सर्कमस्टेंसेस हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंगली कैसे उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। सो अब आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। सो हम देखते हैं कि जो लोग मई बॉर्न हैं उनके लिए ये ईयर जो है वो कैसा रहने वाला है। सो सबसे पहले हमने जो लिया है वो हेल्थ एस्पेक्ट्स लिया है। तो मैं यही बोलूँगी कि हेल्थ जो है मई बॉर्न वालों के लिए ये साल जो है वो कार्मिक है, तो उन्हें अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई नई हेल्थ इशू जो है वो उनके आ सकती है, उन्हें उसका टेक केयर करना है और अपनी हेल्थ को प्रॉपर ध्यान देना है। तो हेल्थ एस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्मिक इम्पैक्ट जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज लेके आते हैं। और अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली जो है, जो मई में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे जो मई में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये ईयर एकदम परफेक्ट है। डेस्टिनी उनको सपोर्ट कर रही है। तो जब भी हमें अगर प्रोफेशनली डेस्टिनी की सपोर्ट मिलती है तो इसका मतलब हमें एफर्ट थोड़ा करना पड़ता है और डेस्टिनी हमारे लिए आगे सपोर्ट करती जाती है। वो बोलते हैं कि जो मई बॉर्न है वो एकदम परफेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं प्रोफेशनली। तो उसी तरह से उन्हें मूव करते रहना है, कहीं स्टक नहीं होना है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो भी उनके लिए ठीक रहेंगे और डेस्टिनी की सपोर्ट उन्हें मिलती रहेगी। तो प्रोफेशनली ग्रोथ जो है वो मुझे दिख रही है। अगर वो कुछ चेंज भी करना चाहते हैं तो वो चेंज भी कर सकते हैं, चाहे वो जॉब में चेंज करना चाहते हैं जॉब में कर सकते हैं, बिजनेस में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डेस्टिनी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पर्सनली जो मई बॉर्न है उनके लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जो मई में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा इमोशनल ईयर है। तो यहाँ पे उन्हें क्या करना चाहिए, जब भी हमारे लिए इमोशनल ईयर आता है मतलब कि हमें खुल के हंसना है, खुल के एंजॉय करना है लाइफ को, किसी भी तरह की कोई भी बात को अपने दिल पे नहीं लगाना है और हर एस्पेक्ट को, हर सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करना है। और जिस तरह से मैंने उनका प्रोफेशनल देखा है तो मैं ये बोलूँगी कि जहाँ पे डेस्टिनी की सपोर्ट उन्हें प्रोफेशनली अगर मिल रही है तो उन्हें अपना पूरा ध्यान जो है वो प्रोफेशन पर डाइवर्ट कर देना चाहिए। जब वो प्रोफेशनली अपना पूरा ध्यान डाइवर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि जो पर्सनल लाइफ में जो छोटे मोटे इश्यूज जिनकी वजह से हो सकता है इमोशनली कहीं इफ़ेक्टेड है वो नहीं होंगे और उनको सक्सेस तो मिल रही है प्रोफेशनली। तो पूरा जो उनका कंसंट्रेशन है मैं चाहूँगी कि वो प्रोफेशनली अपना लगा दें। तो इमोशनल जो भी अगर कहीं कोई सिचुएशंस है तो वो उनको बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं कि इफ़ेक्ट करेगी। अब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे कैसा रहने वाला है जो मई बॉर्न है उनके लिए ये ईयर।
बहुत ही अच्छा। सो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का क्या मतलब होता है? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस से होता है कि एक इंसान कितना अवेयर हो रहा है अपनी लाइफ में। तो अगर मैं ये जो मे बॉर्न है, अगर मैं उनके लिए देखती हूँ तो ये एक न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है उनके लिए। सो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये जो न्यू बिगनिंग है ये मैजिकल रिजल्ट्स लेके उनके लिए आने वाले हैं। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी अवेयरनेस जो है वो और ज़्यादा हायर एस्पेक्ट्स पे बढ़ती जा रही है। उनके जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और वो एक नई डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। सो अवेयरनेस में जब हम मैच्योर होते जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाती है। तो ये हर वे में उनके लिए न्यू बिगनिंग है और वो ऑलरेडी कार्मिक पाथ पे चल रहे हैं। जो इंसान कार्मिक पाथ पे चलता है तो मतलब कि वो अवेयरनेस के पाथ पे ही चल रहा है। तो ये था जो मे बॉर्न है उनके लिए जो है वो ये ईयर जो है 2022 से लेकर के और 2023 तक उनके लिए ये टाइम इवेंट कैसा रहने वाला है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे से रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे से जो हेल्प होगा मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करते हैं। तो आप चाहें तो मेरे वीडियो में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आपका सच्चे दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, जिससे मैं बहुत मोटिवेटेड होती हूँ और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आती हूँ। सो मैं इसके साथ ही इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और हैव अ गुड डे। थैंक्स।